नमस्कार, आप देख रहे हैं हक की आवाज। मैं हूं आस्था कौशिक। भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को बरसात ने राहत दी है, लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर से सरकार की पोल भी खुल गई है। तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया है और चौराहों पर पानी भरने के चलते लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। बारिश के चलते लोगों को सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। इस बरसात ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। हक की आवाज में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं। तो सबसे पहले आप खुद देखिए, खास रिपोर्ट और तय कीजिए कि आखिर कैसे हर बार नगर निगम और राज्य सरकारें दावा करती हैं तैयारी पूरी होने का, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश से जो सड़कों की हालत हुई है उससे लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं और सरकार के दावों की भी पोल खुल गई है। सड़कों पर भरा पानी, हाईवे बने तालाब, बढ़ रहे सड़क हादसे, बारिश ने खोली पोल। बारिश होने से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वहीं अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। नोएडा में पहली बारिश ने प्राधिकरण की पोल खोल दी है। सड़कों पर खुदे गड्ढे लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। शनिवार को तेज बारिश के बाद सेक्टर 18 में एक बस गड्ढे में फंस गई और रोड के दूसरी तरफ एक पोल गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। ऐसा बरसात हुई है, पहला अच्छा लग रहा है, लेकिन बारिश के कारण ये रोड देख रहे हैं आप लोगों को यातायात में कितनी दिक्कत हो रही है। हम लोग रोड पे निकलते हैं, फिसल जाते हैं, पानी भरा हुआ, गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते, गिर पड़ते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते कहाँ पे गड्ढा है क्या है। अगली तस्वीर गाजीपुर की है। ये कोई तालाब नहीं बल्कि नेशनल हाईवे 29 है, जो सालों से अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। सारनाथ से कुशीनगर होते हुए नेपाल तक जाने वाली ये सड़क बौद्ध परिपथ के नाम से जानी जाती है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही इसकी हकीकत सबके सामने आ गई है। भयानक गड्ढों में तब्दील हो चुका ये राष्ट्रीय राजमार्ग बारिश के पानी में डूब चुका है। हाईवे का तालाब बन जाना लोगों के लिए भारी परेशानी बन गया है, जिसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। पानी भरा हुआ है अभी थोड़ी सी पानी से, अब ज्यादा पानी हो जाएगा तो क्या दशा होगा। विद्यालय के बच्चों का आना जाना, बूढ़ों का जाना आना जाना, बिना साधन वाले लोगों का जाना आना देख ही रहे हैं आप। इससे क्या कहा जाएगा। कम से कम चाहते हैं कि सड़क का विकास हो, सड़क बन जाए, नाली बन जाए सड़क के किनारे। उत्तराखंड के रामपुर में भी बारिश की वजह से सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ के मंदिरों में दर्शन करने आए दूर दराज के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश की वजह से यहाँ का चर्चित गर्जिया माता मंदिर जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, जिससे भक्तों में काफी निराशा है। हर साल बरसात के मौसम में परेशानियां होती हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखता, जिससे हमेशा लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइव। तो देखा आपने कैसे उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में पहली बारिश के बाद से सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है। सीवेज और नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, वाहन जगह जगह धंस रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है वो अपने दावे ठोकने में लगा हुआ है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप इन्हें देखिए और तय कीजिए कि दरअसल कौन कौन से शहर ऐसे हैं। उत्तराखंड के रामनगर से लेके उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजीपुर और कन्नौज, तीनों ही जगह पर हम सड़कों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऐसी कुछ तस्वीरें आपके भी शहर में हो, जिसके लिए आप फोन उठाइए, हमें फोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है और आप हमें बता सकते हैं कि आपके शहर में बारिश के बाद क्या हालत है और क्या नगर निगम ने उसकी तैयारी पूरी कर रखी थी। एक दर्शक हमारे साथ अशोक गुलाटी जी जुड़ गए हैं नैनीताल से। अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, महुआ न्यूज लाइन के जो आपकी जो जनता की सीधी भावना से जुड़ा जो आप प्रश्न उठाते हैं, ये बहुत बधाई के पात्र है जी। मैं आपको पर्वतीय क्षेत्रों में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा जी। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा जो है कई दिनों तक, महीनों चलती थी। यहाँ पर सड़कों में कभी पानी रुकता नहीं था। इधर कुछ वर्षों से
ये हो गया है कि जगह जगह रोड पे खड्डे बन गए। उसका मुख्य कारण ये है कि जगह जगह अवैध निर्माण जो हो रहे हैं, खड़िया माफिया लोगों ने जो है पूरा पहाड़ को खत्म कर दिया है। यही कारण है कि आज सड़कों का जो घटिया निर्माण कार्य है और अधिकारी तैयार नहीं है यहाँ पे, मतलब अधिकारी बिल्कुल बेलगाम है। इतनी महत्वपूर्ण बारिश के लिए कहीं पर भी इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। अभी 2 दिन ही बारिश हुई है, उत्तराखंड की पूरी अर्थव्यवस्था और आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। बिल्कुल, और श्रद्धालुओं को और भी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। 4 धाम की यात्रा इस वक्त चल रही है, बड़े पैमाने पर लोग मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं देश से विदेश से, और ऐसे में सड़क यानी कि लाइफलाइन ठप हो जाना एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। शुक्रिया अशोक जी अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ संजय सिंह जुड़ गए हैं, हमारे लखनऊ संवाददाता फोन लाइन पे है। संजय, मॉनसून आने के बाद लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर पहली बारिश के बाद क्या मंजर है, क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या वहां पर भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं? देखिए आशा, जिस तरीके से गर्मी से राहत पाने के लिए शिद्दत से इंतजार था बारिश का लोगों को, उसके बाद बरसात की पहली ही बूंदें पड़ने के बाद जिस तरीके से लखनऊ की स्थिति हो गई है, चारों तरफ पानी पसरा हुआ है। अगर राजधानी के पड़ोस इलाकों की तो राजधानी के गोमती नगर इलाके की बात करें, वहां पर पूरा का पूरा 1 किलोमीटर पानी जैसे तालाब की तरह नजर आ रहा है और वाहन कतार में खड़े हैं। 2-2 घंटे से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई वाहनों में साइलेंसर में पानी घुस जाने के कारण वाहन बंद हो गए हैं और उनको ढकेलना पड़ रहा है, धक्का लगाना पड़ रहा है। तो आप मान सकती हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन प्रशासन पूरी रूप से तैयारी प्रशासन की नहीं थी बरसात के इस पानी को सुव्यवस्थित तरीके से निकालने के लिए। बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से भी हम साफ देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन ने दावे किए और तैयारी कुछ भी नहीं हुई, और उसका नतीजा ये है कि सड़कों में जगह जगह पानी भरा हुआ है, गाड़ियां रुक के बंद हो जा रही हैं, घंटों लंबे जाम लगे रहते हैं। आप जुड़े रहिए संजय हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन मुदित अग्रवाल हरिद्वार से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में इस वक्त श्रद्धालुओं का, लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है मुदित, और ऐसे में बारिश के बाद वहां क्या हालत है? क्या यातायात, सड़क सब कुछ दुरुस्त है या वहां भी परेशानी हो रही है? जी, आपको बता दूं कि हरिद्वार में तो खराबी है, लेकिन बरसात के कारण पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत महसूस की है। लेकिन सड़कों की हालत अभी भी खराब, जगह सड़कों पे पानी भरा हुआ है, जहाँ पे कहीं नीचा है वहाँ पानी है, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, वाहन निकालने में परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को, जो स्थानीय लोग हैं उनको भी जाने में, और उस पर कांवड़ का मेला चल रहा है, कहीं ना कहीं कांवड़ियों को भी उसके कारण से काफी परेशानी पड़ रही है। जी आसान जी, बारिश आने से पहले और सावन के सोमवार शुरू होने से पहले प्रशासन जानता था कि यहाँ पर हर साल ये दिक्कतें आती हैं और सावन के सोमवार में तो और भी ज्यादा भीड़ यहाँ लगेगी, तो क्या इसके बावजूद भी तैयारियां पूरी नहीं हुई? नहीं, तैयारियां अभी तक पूरी नहीं है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ के नालों की सफाई का काम तो जरूर शुरू किया है, लेकिन नालों से निकला हुआ कूड़ा बाहर पड़ा रहा है, वो नालों में फिर वापस जा रहा है, और कहीं ना कहीं पानी में, नालों में कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, और वो नाले जब चौक तो उसके बाद वो वही पानी सड़कों पे इकट्ठा हो रहा है, और सड़कों पे इकट्ठा होकर लोगों के लिए समस्या बन रहा है। जी हाँ, सड़कों की क्या हालत है? क्या सड़कें एकदम प्लेन है या फिर गड्ढेदार सड़कें हैं जिसकी वजह से गाड़ियों को दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, ये कहा जा सकता है कि शहर में तो कम से कम सड़कें ठीक है, लेकिन शहर से बाहर निकल के सड़कें, नहर पटरी पर सड़क खराब है, जहाँ से पूरा मेला इस समय गुजरना है, कांवड़ियों को निकलना है, बड़ी संख्या में कांवड़ियां वहां से निकल रहे हैं, वहाँ सड़कें टूटी हुई है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है, और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कांवड़ मेले को लेके भी नहीं हुई है, और ना ही बरसात को लेकर कोई तैयारी हो पाई है। जी, जिन गड्ढों में पानी भर गया है या सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति है, उसे हटाने के लिए प्रशासन क्या कोई कवायद कर रहा है या फिर उसे अपने हाल पे छोड़ दिया गया है? वो तो कहीं ना कहीं उसको अपने हाल पे ही दिया गया है। प्रशासन की तरफ से दावा तो जरूर किया जा रहा है कि उसको हटाने के लिए काम, लेकिन इस तरह के कोई प्रयास हो नहीं रहा। पूरी तरह से प्रशासन का इस समय ध्यान कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की, ताकि किसी तरह की कांवड़ियों से कोई समस्या ना पैदा हो। लेकिन इन सब चीज का व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि कांवड़ियों को वो व्यवस्था उपलब्ध कराएं, समस्या पैदा ना होने पाए। जी, यानी कि कांवड़ यात्रा शुरू होती है, सावन के सोमवार शुरू होते ही बड़ी संख्या में कांवड़िए जल भरने के लिए हरिद्वार आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, ठहरते हैं, और उन सब की व्यवस्था के लिए एक अलग से सरकार की जिम्मेदारी बनती है, एक अलग से कमेटी होती है जो कि सबको देखती है। लेकिन फिर भी मॉनसून के बीच में ये यात्रा हर साल शुरू होती है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। संजय सिंह लगातार जुड़े हैं लखनऊ